Class ECD1. Today I introduce the subject English. Read and write A to Z sound. स्टूडेंट पहले हम आपको बता रहे हैं कि हमने A to Z हमने क्लासेस में करवा चुके हैं. अब हम आपको करवाएंगे रिवीजन. ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया, तो जो ये हमारी कॉपीज में लाइंस लगी हुई हैं तो हमें बाकायदे लाइंस पे काम करना है. जैसे कि ए साउंड कितनी लाइंस पे आता है? 2 लाइंस पे. ए साउंड कितनी लाइंस पे? 2 लाइंस पे. और कौन सी 2 लाइंस? सेंटर वाली 2 लाइन. ए का साउंड क्या है? ए का साउंड ए. उसके बाद बी का साउंड क्या है? ब. बी का साउंड ब. और बी कितनी लाइंस पे आता है? 3 लाइंस पे, ऊपर वाली 3 लाइंस पे. देन सी का साउंड क्या है? ख. सी का साउंड क्या है? ख. और सी कितनी लाइंस पे आता है? 2 लाइंस पे, सेंटर वाली 2 लाइंस पे. ड या डी फॉर ड. तो डी का साउंड क्या है? ड. डी का साउंड क्या है? ड. तो डी कितनी लाइंस पे आता है? ऊपर वाली 3 लाइंस. बी और डी में स्टूडेंट आपको फर्क बता रहे हैं. बी का जो फेस है वो राइट साइड में आता है, डी का जो फेस है वो लेफ्ट साइड में आता है. ठीक है, आप देख रहे हैं ये राइट साइड में और उसका लेफ्ट साइड. क्योंकि आप बच्चे स्टूडेंट आप गलती करते हैं, जब डी बी में फर्क नहीं समझते, पर डी बी में बहुत फर्क होता है. ठीक है बच्चे. उसके बाद है डी के बाद है ई. ई का साउंड है अ. ई कितनी लाइंस पे आते हैं? 2 लाइंस पे. देन इसके बाद है एफ. एफ कितनी लाइंस पे? 3 लाइंस पे. एफ का साउंड है एफ का साउंड है. एफ के बाद जी फॉर ग्लास या जी का साउंड क्या आता है? जी का साउंड क्या आता है स्टूडेंट? जी का साउंड क्या आता है? ग. जी का साउंड ग. जी के बाद एच का साउंड ह. एच का साउंड ह. और एच कितनी लाइंस पे आते हैं? 3 लाइंस पे. ऊपर जी कितनी लाइन पे? नीचे वाली 3 लाइंस पे. और एच ऊपर वाली 3 लाइंस पे. एच के बाद क्या है? आई कितनी लाइंस पे? सेंटर वाली 2 लाइंस पे. उसका साउंड है ए. उसका साउंड ए. ई के बाद जे का साउंड है जे का साउंड है जे का साउंड है ज. और जे कितनी लाइन पे? नीचे वाली 3 लाइंस पे है. क का साउंड है के का साउंड है स्टूडेंट के का साउंड है क. देखिए के बिल्कुल 3 लाइंस पे आता है, पर यहाँ वाले जो के हैं 2 लाइंस पे आता है. ये वाली चीज आप लोगों को दोबारा से लिख के बता रही हूँ. देखें ये हमने लाइंस लगाई 3 लाइंस पे. जो उसका फेस हमने बनाया थोड़ा सा, तो हमने 2 लाइंस पे बनाया. तो आपको के ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही 2 लाइंस में लिखना है. पहले हमको 3 लाइंस में लाइन लगानी है, फिर हमें 2 लाइंस पे क्या के बनाना है. के का साउंड है क. एल बिल्कुल लाइन में सीधा रखना है, बिल्कुल थोड़ा टर्न करना है, बिल्कुल थोड़ा. जैसे बिल्कुल टर्न करना है वो कैपिटल ए हो जाएगा, और बस थोड़ा राउंड करना है तो हमें जैसे लुक लगे कि एल. उसके बाद है ये 3 लाइंस में आता है. के बाद एल के बाद एम का साउंड है म. एम कितनी लाइंस पे आता है? 2 लाइंस पे. एन कितनी लाइंस पे आता है? 2 लाइंस पे. और उसके बाद है ओ का साउंड क्या? ओ का साउंड ओ. और ओ बी जैसे एम एन और ओ, ये मतलब तीनों मतलब अल्फाबेट या साउंड. तो हम 2 लाइंस पे लिखेंगे, सेंटर वाली 2 लाइंस पे. ओ के बाद है पी. बी नीचे वाली 3 लाइंस पे आता है. पी के बाद है क्यू का साउंड है क्यू का साउंड है
तो क्यू हमारा नीचे वाली 3 लाइन्स पे आता है। क्यू के बाद आर 2 लाइन्स पे आता है। आर के बाद एस 2 लाइन्स पे। एस के पास टी 3 लाइन्स पे हमने लिखा। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बिल्कुल ऐसे ही हमने ऐसे लेके जेड तक बिल्कुल पढ़ा, लाइंस पे लिखा और लाइंस पे समझा। तो आपको रिवीजन मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको जब कॉपीज में काम करना है तो बिल्कुल इसे स्टूडेंट करना है। उसके बाद है राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पे हमने साउंड पढ़े और यहाँ पे हम लेटर पढ़ेंगे। जैसे साउंड और लेटर, साउंड में हम जैसे ए पढ़ते ए ब क, और यहाँ पे जैसे हम पढ़ते देन ए के बाद क्या आता है बी, सी के बाद क्या आता है डी, ई के बाद क्या आता है एफ। कितनी लाइन पे आपको यहाँ पे मैंने लाइन समझा दी है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही लाइन पे बिल्कुल कर। जी के बाद क्या है एच, आई के बाद क्या है जे, और के के बाद क्या है एल, एल के बाद क्या है एम, एम के बाद एन, देन ओ के बाद पी, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, देन यू के बाद वी, देन यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स बाद जेड। तो आपको ऐसे ही काम करना है जैसे हमने क्लास में आपको रिवीजन करवाया, उसके बाद हमने मिसिंग लेटर करवाया। तो बिल्कुल लेटर और साउंड में फ़र्क होता है। लेटर हम जब पढ़ते हैं तो ए बी सी डी या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे लेटर पढ़ते हैं। जब हम साउंड में पढ़ते हैं तो अ ब क ऐसे पढ़ते हैं। और आप बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना जैसे कि लाइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, और लाइंस पे ही लिखना है। तो लाइंस पे लिखने से राइटिंग अच्छी होती है। ओके बच्चे, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।